जी, 1 मिनट वेट करते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं, फिर दोबारा रिज्यूम करते हैं क्लास को जहाँ से हमने छोड़ा। चलो अपनी क्लास को दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने सेशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अलग अलग मेन्यूज अपने बनाए, मेन्यू 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे ऐसे ही सैंपल मेन्यू के तौर के ऊपर यहाँ पे नाम दे दिए। आप चाहें तो इसको प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ से आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे शेयर कर 4, दें सर, सॉरी स्क्रीन सर शेयर कर दें सर। सॉरी, ठीक है, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी अब। ओके, तो मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग मेन्यूज बनाए, मेन्यू 1 2 2 3 4, ठीक है। आप यहाँ पे अपने नाम, अपनी नेमिंग कन्वेंशन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब सिंपली मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे चारों मेन्यूज नजर आ जाएंगे, ठीक है, और चारों मेन्यूज के ऊपर लिंक भी हुआ हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि HTML CSS के बगैर स्टाइलिंग उसकी नहीं कर सकती, मतलब आपको जो है वो CSS ऐड करना पड़ती है, ठीक है। तो CSS ऐड करने हमने ऑलरेडी अपनी क्लासेस कुछ बनाई हुई है, कुछ क्लासेस हमें अलग से बनानी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई हुई है कंटेनर की, जो कि हम यहाँ पे रीयूज कर सकते हैं। कंटेनर क्या करेगा, इसको कोई बताएगा आप में से, कंटेनर क्या करेगा? आप में से कोई बताना पसंद करेगा ये कंटेनर से क्या होगा? सर एक बॉक्स क्रिएट होगा सर। बॉक्स से का क्या फायदा होगा? बॉक्स से सर वो सेट डालना पड़ेगा सर कंटेंट। राइट, तो कंटेनर जब आप क्रिएट करते हैं तो कंटेनर से आपका एक बॉक्स क्रिएट होता है और वो सेंटर में भी आ जाता है। तो आप दोनों की बात ठीक है, लेकिन कंटेनर के अंदर हम वो सेंटर में कैसे आता है? सेंटर में वो आता है आपके इस स्टाइल की मदद से, जो कि हमने यहाँ पे कंटेनर पे डिफाइन किया, ठीक है। तो वो सेंटर में आपका आ जाएगा। तो इसको हम अलग अलग हेडर के लिए या अलग अलग सेक्शंस के लिए हम अलग अलग नहीं क्रिएट करेंगे, हम सेम इस क्लास को रीयूज करेंगे, ताकि हमारा कोड और टाइम भी हमारा सेव हो, ठीक है। ताकि जो क्लासेस आप बनाते हैं उसका मेन रीजन यही होता है कि आप सेम क्लासेस को मल्टीपल टाइम्स पे आप रीयूज कर सकें, ठीक है। अच्छा, हमने कंटेनर बनाया, तो कंटेनर से क्या हुआ कि ये आपका, अच्छा सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। तो कंटेनर से क्या हुआ, कंटेनर से ये आपका सेंटर में आ गया, ये वाला बॉक्स, ठीक है, सेंटर में आ गया। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कंटेनर को अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर डिफाइन करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा। तो ये बॉक्स आपका सेंटर में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब इसके बाद हमें ये करना है कि हमें इन तीनों को एक दूसरे के बराबर में करना है, ठीक है। इन तीनों को एक दूसरे के बराबर में करने का तरीका आप लोगों को पहले से मैंने बताया हुआ है। तीनों को एक दूसरे के बराबर में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि हमने यहाँ पे इसकी अलग अलग क्लासेस सबसे पहले डिफाइन करेंगे। लोगो, यहाँ पे हमने इसकी क्लास डिफाइन कर दी मेन्यू या नेविगेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और एडिशनल यहाँ पे एक बता दूं कि मेन्यू के लिए HTML5 के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का, उसके अंदर मेन्यू के लिए एक अलग टैग है जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो उस टैग को हम कहते हैं nav, ठीक है। ये टैग आपका पहले नहीं हुआ करता था, ये लेटेस्ट HTML5 का अपडेटेड वर्जन जो है उसके अंदर ये nav का टैग है जो कि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका HTML का अपडेटेड वर्जन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप nav का टैग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे nav का टैग यूज किया और यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन करी नेविगेशन की, ठीक है। इसी तरीके से हमने ऑलरेडी क्लास डिफाइन करी हुई है सोशल आइकन्स की, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इन क्लासेस को मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करूंगा। इन तीनों क्लासेस को मैंने यहाँ से कॉपी किया, एक सेकेंड, तीनों क्लासेस को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करी जो कि हमारी हेडर की। अब हेडर की मैं आईडी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। आईडी मैंने क्यों दी है? आईडी मैंने इस वजह से दी है कि एक तो आपकी आईडी यूनिक होती है और हेडर आपका एक पेज पर एक ही होता है, तो इसलिए मैं हेडर की आईडी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। मैं इसके क्लास नहीं करता, मैं इसको आईडी डिफाइन कर देता हूँ ताकि ये मेरा एक यूनिक रहे हेडर, ठीक है। आईडी मैंने डिफाइन करी, इसी तरीके से आईडी को मैंने हैश के साथ यहाँ पे लिखा हेडर। अच्छा, CSS के अंदर कमेंट करने के लिए आप इस तरीके से यूज करते हैं स्लैश डबल स्टैरिक और दोबारा स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ हेडर,
हेडर को मैं कर देता हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेडर को एंड, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, हेडर मैंने यहाँ पे लिखा। हेडर लिखने के बाद मैंने सिंपली क्या किया कि हेडर लिखने के बाद मैंने क्लास जो अपनी कॉपी करी हुई है वो क्लासेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, क्लासेस जो मैंने कॉपी करी थी वो मेरी ओवरराइड हो गई क्योंकि मैंने उसका कमेंट कॉपी कर लिया था। तो क्लासेस मैंने कॉपी करी, क्लासेस को मैंने यहाँ पे डाल दिया तीनों, ठीक है। इन तीनों क्लासेस से पहले मैं डॉट डाल देता हूँ ताकि ये क्लासेस बन जाए सीएसएस के अंदर, ठीक है। तीनों क्लासेस मैंने डिफाइन करी। अब इन तीनों क्लासेस के ऊपर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इन तीनों क्लासेस से फ्लोट अप्लाई करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने इन तीनों क्लासेस से फ्लोट लेफ्ट मैंने अप्लाई किया है तो इसका ये मतलब है कि मुझे यहाँ पर इन फ्लोटिंग्स को क्लियर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये फ्लोट में क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए भी हमने एक क्लास ऑलरेडी बनाई हुई है क्लियर के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्लोटिंग को अपनी क्लियर कर देंगे। अच्छा, अब इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ हमने जिसके ऊपर भी फ्लोटिंग अप्लाई करी है इसके ऊपर हमें इनकी विड्थ भी डिफाइन करनी पड़ेगी। अब विड्थ हम कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल अब विड्थ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी विड्थ कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले अपनी अजम्पशन से आप मुझे बताएंगे कि ये विड्थ कैसे कैलकुलेट होगी। विड्थ इसकी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक लेफ्ट कॉलम है, ये हमारा एक राइट कॉलम है और एक हमारा एक सेंटर वाला एरिया है, ठीक है। इसको अगर हमें 100% से, अच्छा मैं क्लियर है कॉन्सेप्ट एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लियर या कॉन्सेप्ट मैंने जैसे लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि क्लियर हम क्यों यूज करते हैं। क्लियर हम इसलिए यूज करते हैं, मैं अपनी पुरानी फाइल को ओपन कर लेता हूं ताकि वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, क्लियर हम इसलिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह की 4 अलग अलग डिव्स हैं, ठीक है, और इन चारों को आपको एक दूसरे के बराबर में लेकर आना है, ठीक है। तो एक दूसरे के अंदर बराबर में लाने के बाद के लिए आप क्या करते हैं, बराबर में लाने के लिए आप क्या करते हैं, फ्लोट अप्लाई करते हैं, फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट आप अप्लाई करते हैं और इसके साथ साथ आप विड्थ भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब आप ये फ्लोटिंग अप्लाई करते हैं तो इसके बाद आगे वाली जो इसके डिव्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली आपकी फ्लोटिंग फ्लोटिंग हो जाती है। इसकी जो नेक्स्ट डिव होती है वो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग आपकी हो जाती है, ठीक है। तो उसको फ्लोटिंग से रोकने के लिए कि जो आपकी आखिर वाली डिव के बाद जो वाली डिव है उसको फ्लोटिंग से रोकने के लिए आप क्या करते हैं, आखिरी डिव के बाद आप एक डिव लगा देते हैं जो कि इस फ्लोटिंग को यहीं पर स्टॉप कर देती है। फिर इसके बाद आगे जाके किसी और डिव पे फ्लोटिंग अप्लाई नहीं होगी अगर आप उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग का आपका कॉन्सेप्ट होता है, ओके। अच्छा, और फ्लोटिंग आपको क्या करता है, जब तक अगर आप फ्लोटिंग इसकी अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी जो पेरेंट डिव है वो पेरेंट डिव का भी साइज आपका, उसकी हाइट भी आपकी जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। अगर आप फ्लोटिंग अप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी हाइट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी और जब तक आप यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो अपनी एक्चुअल हाइट के ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो ये भी एक इसका एक मेन बेनिफिट होता है। जी बनाएंगे, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे इसको, फिक्र नहीं करें आप लोग, इसकी प्रैक्टिस करें, रिस्पॉन्सिव भी करते हैं इसको बाद में, ठीक है, ओके। अच्छा, हमने क्या किया यहाँ पे, उम्मीद है क्लियर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। अच्छा, हमने इसके अंदर अब क्या किया, हमने इसके अंदर ये किया कि हमने यहाँ पे 3 अलग अलग डिव्स बनाई, लोगो, नेविगेशन और सोशल आइकन्स। इन तीनों को हमने फ्लोटिंग अप्लाई करी और फ्लोटिंग अप्लाई करने के बाद हमें इन तीनों की विड्थ हमें सेट करनी है। अब विड्थ सेट करने के लिए जो आपकी अजम्पशन है वो ये होनी चाहिए कि भाई आपके जो है ये 3 आपके अलग अलग कॉलम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कॉलम को मैं विड्थ दे देता हूँ 20% और इस कॉलम को मैं विड्थ दे देता हूँ 20%। अब 20 + 20 आपका हो जाता है 40, आपका हो जाता है 40, ठीक है। अब 40 - 100 अगर आप करते हैं, 100 जो है वो आपका 100% है, ठीक है। 40 - 100 आप करते हैं तो वो हो जाता है 60। अब 60 आपका बचता है तो वो 60 आप अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है, ताकि आपका 100% वाली जो कैलकुलेशन है वो आपकी एक्यूरेट रहे। अच्छा, ये करने के बाद आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लोगों को हमने यहाँ पे डिफाइन किया विड्थ 20% और नेविगेशन के ऊपर हमने अप्लाई करी, सोशल आइकन्स के ऊपर हमने विड्थ अप्लाई करी 20% और नेविगेशन के ऊपर हमने विड्थ अप्लाई करी 60%, ठीक है। अब ये अप्लाई करने के बाद अगर हम यहाँ पे पेज को अपने रिफ्रेश करेंगे तो पेज को रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे एक डिव ये आ गई, एक आपके पास डिव ये वाली आ गई और एक डिव आपके पास ये वाली आ गई, ठीक है। सॉरी, क्लिक कर दिया था मैंने, एक डिव आपके पास ये वाली आ गई, ठीक है।
लेकिन अभी भी ये वाला पार्ट तो आपका ठीक है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका सेंटर में नहीं आया। सेंटर में क्यों नहीं आया? सेंटर में ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका जो साइज है आपका, वो आपका 60% यहाँ तक तो चला गया, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसकी जो अलाइनमेंट होती है वो आपकी लेफ्ट होती है, ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इसका भी साइज जो है वो आपका कितना है, ठीक है। ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ सॉलिड 2 पिक्सल और ऑरेंज नेविगेशन पे। तो ये आपको यहाँ पे बॉर्डर नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको यहाँ पे बॉर्डर नजर आएगा ऑरेंज कलर का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो विड्थ है वो 60% यहाँ पर सेट हो गई है, लेकिन आपका जो मेन्यू है वो आपका इस डिव के लेफ्ट अलाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो जो आपकी नेविगेशन है उस नेविगेशन के लेफ्ट अलाइन के ऊपर आ रहा है। इसको सेंटर में करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे? हम सिंपल ये करेंगे कि टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, सॉरी सेंटर। क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट है तो हम इसको अगर सेंटर अलाइन करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा सेंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसके बॉर्डर्स में हटा देता हूँ, या बॉर्डर्स फिलहाल में लगे रहने देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसकी स्पेसेस मुझे मैनेज करने हैं। इसके स्पेसेस को मैनेज करने के लिए मैं नेविगेशन को दूंगा पैडिंग टॉप या मार्जिन टॉप। फॉर एग्जांपल मैंने नेविगेशन को दिया मार्जिन टॉप 10 px फॉर एग्जांपल, ठीक है। 10 को बढ़ा के मैं 15 कर देता हूँ। और इसके बाद जो मेरे सोशल मीडिया आइकन्स हैं वो मेरे लेफ्ट अलाइन हुए हैं बाय डिफॉल्ट। इनको अगर मैं राइट अलाइन करता हूं तो टेक्स्ट अलाइन राइट, इनको मैं राइट अलाइन करता हूं तो ये मेरे राइट पे चले जाते हैं। और अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो हर इमेज का साइज आपका डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इनके साइज को सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, सोशल आइकन्स, अच्छा यहाँ पर